हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली एक न्यूज़ आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप कार्ड होल्डर्स है उनको भारत में आने के लिए अपनी जो इंडियन पासपोर्ट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अक्सर ये जो न्यूज़ ऐसे न्यूज़ आप लोग को मिलते रहते हैं और डेफिनेटली इंडियन पॉलिटी अगर आपने पढ़ रखी होगी तो आपको जो सिटीजनशिप जो चैप्टर है उसमें ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप पासपोर्ट के बारे में यहाँ पे डिटेल में काफी कुछ पता होगा। तो कुछ ऐसी दिखती है जो स्काई ब्लू कलर की होती है, लाइट ब्लू कलर की, जो ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप का जो पासपोर्ट होता है। जनरली इंडियन सिटीजन के लिए जो पासपोर्ट होता है वो डार्क ब्लू कलर का होता है। तो ये ओवरसीज इंडियन सिटीजन के लिए है। तो ओवरसीज इंडियन सिटीजन कौन से लोग होते हैं यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ओवरसीज इंडियन सिटीजन को कौन सी प्रिविलेजेस मिलेगी, ऐसी मूव जो है क्यों रखी गई है, तो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्रॉम इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको आज शाम तक हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली ये कहा गया है कि जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी कि पीआईओ और ओवरसीज इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया, ये जो दो कैटेगरी के लोग हैं उनको भारत में आने के लिए अपनी पुरानी जो इंडियन पासपोर्ट उसको कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज देखिए कि ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप की जो कैटेगरी ये स्टार्ट किया गया था 2005 में। तो इसको इस तरीके से समझिएगा कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति वो 1970 तक इंडिया में रहते थे और वो इंडिया के सिटीजन थे। तो बाद में क्या हो गया, वो यूएस में जाके वहां पे सेटल हो गए और उनको यूएस का सिटीजनशिप मिल गया। तो अभी अगर जब मान लीजिए कि 2005 के बाद जब ओवरसीज इंडियन जो सिटीजनशिप कैटेगरी जब स्टार्ट किया गया, उनको इंडिया आने के लिए जो एक स्पेशल जो मैंने थंबनेल पे दिखाया वैसा एक पासपोर्ट दे दिया गया था, तो इंडिया में उनको वो आ सकते थे। तो ये जो हो गई ओवरसीज इंडियन सिटीजन, यानी कि जो जिनकी रूट इंडियन है, वो पहले इंडियन सिटीजन थे पहले, बाद में जाके किसी और कंट्री की वो सिटीजनशिप ले चुके हैं, इंडियन सिटीजनशिप सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप का पासपोर्ट मिलता है। तो उसके कौन सी बेनिफिट्स है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक चीज देखिए कि पहले पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप दो अलग अलग कैटेगरी रखा गया था, लेकिन बाद में 2015 में इसको जो है मर्ज कर दिया गया। अभी पीआईओ नहीं है, अभी सिर्फ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ये कैटेगरी ही अभी बची हुई है। तो यहां पे कोई भी व्यक्ति अगर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो वो अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत इलिजिबल है कि उनको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कैटेगरी में रखा जाए। तो एक चीज देखिए यहाँ पे ये हम लोग को जाननी पड़ेगी कि कौन से व्यक्ति जो है ओवरसीज सिटीजन के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। तो एक चीज देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये डिफाइन करती है। आपको एग्जाम्स में कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको डिफाइन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो कोई भी व्यक्ति अगर देखिए वो 1950 26 जनवरी उस टाइम में जो है वो इंडियन सिटीजन थे और बाद में किसी भी अलग कंट्री में जाके वो सेटल हो गए। मान लीजिए कि वो 1950 में इंडियन सिटीजनशिप थे, वो सिटीजन थे, और बाद में मान लीजिए कि वो 1960s में जाके रशिया में वो सेटल हो गए, रशिया के सिटीजन बन गए। अभी उनके पास ये क्राइटेरिया होगी कि वो ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉट ओनली वो, उनके जो बच्चे हैं और उनके पोता पोतियां उनको भी ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है कि अगर यहां पे देखिए सेक्शन 7A ऑफ ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप कार्ड रूल्स के हिसाब से अगर वो व्यक्ति पाकिस्तान या बांग्लादेश में से कोई भी एक कंट्री के अगर सिटीजन गए हैं, यानी कि मान लीजिए कि 1960s में वो पाकिस्तान चले गए या फिर 1971 के बाद ही बांग्लादेश जो है स्टार्ट हो रहा है, तो 1980 में वो बांग्लादेश चले गए हैं। अभी ये दो व्यक्ति जो है ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एक चीज है कि उस व्यक्ति को ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एक वैलिड किसी भी कंट्री की पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो कुछ यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी अगर हम लोग देखेंगे, जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस किया, 26 जनवरी 1950
के टाइम और उसके बाद उनको इंडियन सिटीजनशिप होनी पड़ेगी, ये क्राइटेरिया है। तो ये जो है उसके बाद ओवरसीज अगर बाहर चले भी गए, किसी और देश की सिटीजन बन भी गए हैं, वो ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 15 अगस्त 1947 जिस दिन भारत को आजादी मिली थी और उसके बाद अगर कोई भी अगर ऐसी टेरिटोरी इंडिया में शामिल हुई है और वो किसी भी और कंट्री की थी, तो उनको भी ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप यहाँ पे मिल जाएगी। कोई भी माइनर चाइल्ड है यहाँ पे उस व्यक्ति के, उनको भी ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी माइनर सिटी अगर चाइल्ड है और उनके अगर माता पिता मान लीजिए कि सपोज ऑस्ट्रेलिया में है, उन्होंने अपनी जो इंडियन सिटीजनशिप सरेंडर नहीं की है, लेकिन उनके बच्चे जो है वहां पे पैदा हुए हैं और उनके बच्चे जो है एक्चुअली ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑन दैट बेसिस कि उनके माता पिता इंडियन सिटीजन है। और कोई भी जो फॉरेन ओरिजिन के स्पाउस है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है उनकी वो इंडियन ओरिजिन से है, ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप उनके पास है और उन्होंने जर्मनी गए और जर्मनी में एक जर्मन लड़की से उन्होंने शादी कर ली, तो वो जर्मन लड़की भी जो है ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप के लिए स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकती है। लेकिन उनकी जो मैरिज वो रजिस्टर्ड होनी पड़ेगी और 2 साल तक जो है उन लोग को लगातार जो मैरिज में रहना पड़ेगा, यानी कि कुछ भी डिवोर्स या सेपरेशन नहीं होनी पड़ेगी। तो ये मेन क्राइटेरिया है। अभी देखिए कि कौन सी प्रिविलेजेस मिलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओवरसीज इंडियन कार्ड होल्डर्स है वो इंडिया में मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं। यहाँ पे लाइफ लॉन्ग वीजा उनको मिलेगी, कभी भी वो इंडिया में आ सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति जो ओवरसीज इंडियन सिटीजन है उनको फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस की धक्के खाने पड़ती थी, बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उनको। तो ये अभी काट दिया गया है, ये अभी नहीं होंगे, उनको काफी सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे। तो यहाँ पे कोई भी अगर व्यक्ति उनके पास ओवरसीज इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया का जो पासपोर्ट है वो इंडिया की जो सिटीजनशिप फिर से जो है वो अप्लाई कर सकता है इंडिया की सिटीजनशिप के लिए। तो दूसरी बात है कि यहाँ पे कोई भी ओवरसीज इंडियन कार्ड होल्डर्स है वो इंडिया में जब आएंगे तो उनको यहाँ पे जो इमिग्रेशन के लिए स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर्स होता है। अगर कभी भी आपने अगर फॉरेन कंट्री से इंडिया आए होंगे तो इमिग्रेशन आपको करवाना पड़ता है वहां पे। तो कोई भी अगर ओवरसीज इंडियन कार्ड होल्डर है उनके लिए स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर्स होगी यहाँ पे। नेक्स्ट बात की कोई भी ओवरसीज इंडियन कार्ड होल्डर है वो इंडिया में एक स्पेशल बैंक अकाउंट खोल सकता है। वो व्यक्ति जो है नॉन फार्म प्रॉपर्टी, याद रखिएगा नॉन फार्म प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री हो गई, फ्लैट हो गया, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे खरीद सकते हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते हैं वो, और उसमें अपनी ओनरशिप एक्सरसाइज वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन इंडिया में ड्राइवर्स लाइसेंस वो ले सकते हैं, पैन कार्ड वो अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। ओवरसीज इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि वो कभी भी जो असेंबली इलेक्शन या पार्लियामेंट में इलेक्शन में, लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन पे वो वोट नहीं दे सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जो वो नहीं कर सकते हैं, और कोई भी एग्रीकल्चर या फार्मलैंड नहीं खरीद सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ऐसे कुछ चीजें आपको पूछे जा सकते हैं। कोई भी ओवरसीज इंडियन कार्ड होल्डर्स जो है पब्लिक ऑफिस जो है वो रन नहीं कर सकते हैं, और कोई भी रेस्ट्रिक्टेड एरियाज यानी कि शेड्यूल्ड एरियाज अगर उनको ट्रेवल करनी हो तो गवर्नमेंट की परमिशन उनको जरूरी है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे ये सब जो किया गया है उसके पीछे का मकसद क्या है, क्यों थोड़ा सा ईज कर दिया गया, तो दिखेगा कि यहाँ पे जब कोरोना के टाइम में जब ओवरसीज इंडियन कार्ड होल्डर्स थे उनको जब इंडिया पे आना था, काफी रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगी हुई थी कि ये बोला गया था कि वो व्यक्ति अगर मान लीजिए कि उनके पास ओवरसीज इंडियन कार्ड है, फिर भी अगर इंडिया में अगर आना है तो उनको पुराना अपने इंडिया का पासपोर्ट कैरी करना पड़ेगा, या फिर जो भी पासपोर्ट वो कैरी कर रहे हैं उसको कैरी करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो एयरपोर्ट से ही उनको वापस भेज दिया गया था, तो काफी मुश्किलात की सामना करना पड़ा था उनको। और एक चीज यहाँ पे देखिए कि कोई भी ओवरसीज इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स वो उनको जो है लाइफ लॉन्ग वीजा इंडिया में मिलेगा, यानी कि मान लीजिए कि वो सिटीजन है किसी दूसरे देश के, ओवरसीज इंडियन सिटीजन कार्ड से वो इंडिया आ गए तो जब तक चाहे वो तब तक इंडिया में रह सकते हैं, यानी कि कोई भी उनको इंडिया से निकाल नहीं सकता है। लेकिन यहां पे देखिए कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास ओवरसीज इंडियन कार्ड है उनकी उम्र अगर 20 साल से कम हो या 50 साल के ऊपर हो, तो जब भी वो अपने पासपोर्ट को रिन्यू करेंगे तब उनको जो है ओवरसीज इंडियन कार्ड जो है साथ में ही उनको रिन्यू करवानी पड़ेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको देखिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, या फिर प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड सवाल
आ सकते हैं। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द ओवरसीज इंडियन कार्ड होल्डर्स, जिसको अभी इंडिया में आने के लिए अपनी पुरानी इंडियन पासपोर्ट को कैरी करने की जरूरत नहीं है। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।